गुड मॉर्निंग मित्रों, वेलकम टू इरावर्ड। मैं कमलेश सिंह। आज जो है इसके पहले की कुछ क्लासेस हो चुकी थी। हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता में जो है आज हम लोग कालीबंगा, चंदहूदड़ो, इन सभी के बारे में जो है जानकारी हासिल करेंगे कि जो है ये प्लेस, जो शहर थे सिंधु सभ्यता के, इन शहरों में कैसे कैसे चीज़ें मिली थी, क्या विकास था, किस तरह से ये पॉपुलर सिटी थे उस समय के, जो है महत्वपूर्ण शहर थे हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज जानकारी हासिल करते हैं। सिंधु सभ्यता देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में हो चुका था। आज हम लोग कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था ही, इसमें कोई जो है सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली थी जो है उसके बारे में जानना जरूरी है। वहीं से प्रश्न आते हैं। कालीबंगा के बारे में सबको पता है कि यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। तो जो है पहली महत्वपूर्ण बात क्या थी? जुते हुए खेत के प्रमाण। अच्छा, ये जो जुते हुए खेत के प्रमाण थे, ये अब कोई चीज़ खेत की जुताई थी तो जुताई कैसी थी यह भी जानना जरूरी है। तो जो है जो विभिन्न पुरातत्ववेत्ता थे उन लोगों ने जो है इसके जब खुदाई किया तो उसमें पाए क्या कि आड़ी और तिरछी जुताई होती थी। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से जो है जुताई की जाती थी, आड़ी और तिरछी। कैसे? आड़ी और तिरछी। आड़ी और तिरछी जुताइयाँ होती थी। अब ये जुते हुए जो खेत थे, तो जब जुताई होती थी निश्चित रूप से फसल भी वहाँ उगाई गई होगी। तो फसल जो है एक साथ दो फसलों के प्रमाण मिलते हैं, एक साथ दो फसलों के प्रमाण। एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण, बोने के। अब एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण किसको कहते हैं? मित्रों, अगर आप लोग जो है गांव से बिलोंग कर रहे होंगे और शायद आपके घर में अगर खेती किसानी वाला काम होता होगा तो देखे होंगे कि रबी की जब गेहूं इत्यादि की बुआई होती है तो बीच में क्या होता है, सरसों या अलसी डाल दिया जाता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा खेत है और इस तरह से जो है हम गेहूं की बुआई किए हुए हैं, और उसी में करते क्या हैं कि एक हराई ऐसे सरसों डाल दिए, एक हराई अरसी डाल दिए। चाहे एक ही चीज डालते हैं, चाहे सरसों डालेंगे या जो है अरसी डालेंगे। तो ये वही चीज है कि एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण। मतलब इस तरह से हमने गेहूं इसमें बुआई हुई है और फिर बाद में जो है अलसी की भी बुआई हो गई। तो इसी तरह से जो है ये बात थी, जो है एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण। इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद यहां से क्या मिला था? कच्ची ईंट के प्रमाण, कच्ची ईंट के प्रमाण। कच्ची ईंट के प्रमाण
यहाँ पे कालीबंगा में जो भी बिल्डिंग इमारत इत्यादि जो बनी हुई मिली है वो कच्ची ईंट की बनी हुई है, ईंटों को पकाया नहीं गया था। तो कच्ची ईंट के प्रमाण जो है कालीबंगा से मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा मित्रों, कच्ची ईंट के प्रमाण कहाँ से मिले, इस तरह के क्वेश्चन तो बने ही हैं, लेकिन कालीबंगा में जो नालियां होती थी, नाली जो बनाई गई थी, वहां पे पकी ईंट के प्रमाण मिले हैं। जो नालियां बनाई जाती थी, स्वाभाविक सी बात है, नाली अगर कच्ची ईंट की बनेगी तो जो है बह जाएगी ना। तो वहां पे जो है ये सिंधुवासियों को पता था कि जो है नालियों का डिजाइन जो है वो पकी ईंट से किया जाता था। तो ये यहां पे हम कह सकते हैं कि नाली जो थी पकी ईंट से बनी थी, पकी ईंट से बनी थी। बाकी जो घर इत्यादि होते थे, जो बिल्डिंग थे, सीढ़ियां थी, ये सब चीजें जो है कच्ची ईंट के बनाए गए थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। और क्या यहां से मिला हुआ था, यहां से मनका बनाने के कारखाने, मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मनका जो मोतियों की माला टाइप होती थी उस तरह से, तो उसके जो है बनाने के यहाँ से कारखाने प्राप्त हुए हैं। एक महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ प्राप्त ये होती है कि शल्य क्रिया का प्रमाण, शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा जो होती है उसका प्रमाण मिलता है। तो इसको जो है हुआ क्या था, कैसे ये कहा गया शल्य क्रिया, एक बच्चे की खोपड़ी मिली हुई है और खोपड़ी में कई जो है सुइयां धंसी हुई हैं। तो इससे यह पता चलता है कि सिंधुवासियों को कहीं ना कहीं शल्य क्रिया का जो है जानकारी थी, कैसे जो है सिर का इलाज किया जाएगा उसको जो है ये चीज़ उनको पता था। तो बच्चे की खोपड़ी सुइयां धसी हुई प्राप्त होती हैं। यह किस चीज का प्रमाण था, मैं अभी बताया, जो है शल्य क्रिया का प्रमाण, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। ये जो है बच्चे की खोपड़ी थी, इसमें जो है कई सुइयां जो है 7-8 सुइयां उसमें धसी हुई थी, इस तरह से जो है खोपड़ी थी। और यहाँ पे इस तरह से जो है सुइयां घुसी हुई थी। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन्हें जो है शल्य क्रिया की जो है जानकारी प्राप्त थी। इसके बाद चीज़ें यहाँ पे मिली हुई थी, ऊंट की हड्डी की प्रमाण, ऊंट के हड्डी के प्रमाण। ये सब चीज़ें कालीबंगा की जानकारी हम लोग जो है ले रहे हैं। और क्या यहाँ से मिला था, भूकंप के साक्ष्य। ये प्रश्न मित्रों बना हुआ है, पीसीएस में आ भी चुका है कि भूकंप के साक्ष्य जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ से, कालीबंगा से जो है हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे क्या था मित्रों, अंत्योष्ठी संस्कार किस तरह से होते थे। एक कब्रिस्तान भी मिला था, तो जो कब्रिस्तान था उसी से जो है पता चलता है कि अंत्योष्ठी संस्कार होते थे। और कब्रिस्तान जो था वो है, कब्रिस्तान, वहाँ से
3700 मिले हैं। तो ये क्या था, कालीबंगा से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और वहाँ से हमें 3700 मिले हैं। अब इसी कब्रिस्तान से पता ये चलता है कि यहाँ पे अंत्योष्ठी संस्कार किस तरह से लोग संपन्न करते थे। मित्रों, अंत्योष्ठी जो संस्कार होता था, यहाँ पे 3 तरह के अंत्योष्ठी संस्कार जो है प्रचलित थे कि 3 विधियों के माध्यम से जो है शव का जो है अंतिम जो संस्कार होता था वो किया जाता था। 3 विधियाँ क्या थी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी देखिए, जिस शहरों में जो जो चीज़ें मिल रही हैं, यही जब सामाजिक सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति बताऊंगा या सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन बताऊंगा तो फिर यही सब चीज़ें आएंगी। इसलिए अभी इन सब चीज़ों को आप नोट करते जाइए और इन्हीं चीज़ों को जो है आगे जब सामाजिक जीवन या धार्मिक जीवन पढ़ना होगा तो बड़ा मजा आएगा, फिर बड़ा ईजी हो जाता है। इसलिए जो है नगरों को आप जान जाइए तो समझ लीजिए, चाहे नगर नियोजन आए या फिर सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन, सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, चाहे जैसा भी प्रश्न बने, मेंस में भी इस तरह से आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन फैक्ट जरूरी है, क्योंकि जो है प्री हमारा फैक्ट पे बेस होता है, कोई भी एग्जाम होता है वो प्री जो भी होता है वो फैक्ट पे ही होता है, तो इसलिए फैक्ट रखना जरूरी है। अंत्योष्ठी संस्कार की 3 विधियां थी और तीनों विधियों के जो है यहाँ पे हमें प्रमाण मिलते हैं। क्या था? पहला दाह संस्कार, दाह संस्कार समझते हैं जिसको जैसे जला दिया जाता है, बॉडी को जो है जला दिया गया तो उसे जो है दाह संस्कार कहा गया। ये पहला था। दूसरा, आंशिक दाह संस्कार। आंशिक दाह संस्कार किसे कहते थे? जैसे बॉडी को जला जला करके उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत जो बचता था, हड्डी इत्यादि बच गया, कुछ भी चीज़ बच गया, तो उसे किसी मिट्टी के बर्तन उर्तन में जो है डाल करके और फिर उसको जो है दफन कर दिया था। तो यह जो है इसको आंशिक दाह संस्कार कहते थे। और तीसरा जो था वो शव को दफनाते थे। शव को जब दफनाते थे तो उसके साथ जो भी कुछ खाद्य सामग्रियाँ होती थी, पूजा पाठ वगैरह की जो भी सामग्री रहती थी, सब चीज़ें रख दिया जाता था और शव को जो है दफना दिया जाता था। कुछ शव ऐसे भी प्राप्त हुए जो ताबूत इत्यादि में होते थे, जो ये पता चलता है कि जो विशेष मानव रहा होगा, कोई विदेशी इत्यादि होगा, उसका जो है इस तरह से किया जाता होगा। लेकिन जो है यहाँ पे कालीबंगा में जो है शवदाह जो है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि दफन वाली प्रक्रिया जो है उसको जो है किया गया। उसका नाम जो है महत्वपूर्ण है कि इसको हम कह सकते हैं पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, इसके माध्यम से जो है शव को जो है लास्ट जो है संस्कार जो होते थे वो किया जाता था। तो 3 विधियां, अच्छा यही 3 विधियां पूरे सिंधु सभ्यता काल में हैं। तो इसलिए जो है आगे आएगा जब भी जैसे सामाजिक जीवन, तो यही चीजें उसमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य यहां से मिले हुए हैं। तो हम कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख लीजिए अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य। अग्नि वेदिका मिली है, वृत्ताकार चबूतरे मिले हुए हैं, वृत्ताकार चबूतरे, इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण जो बातें थी कालीबंगा की, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। तो
अच्छा, एक और बात छूट गई मित्रों, युगल समाधान। युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अच्छा, युगल समाधान क्या होता था? जैसे एक साथ जो है दो शवों को दफना दिया जाता था। ऐसा लोथल में भी मिला था, मैं पहले पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को। तो जो लोथल में मिला हुआ था वहां पे क्या था कि स्त्री और पुरुष का जो है अलग अलग रहता था, इसका प्रमाण मिले हुए हैं। तो वहां हम कह सकते हैं कि संभवतः सती प्रथा रहा होगा लोथल में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो युगल समाधान मिला हुआ था, यहाँ जैसे कोई पुरुष है तो उसके साथ बच्चा मिल गया है, या दो पुरुष मिल गए हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि संभवतः कोई जैसे दो पुरुष मिल गए हैं तो एक साथ दो लोगों की मृत्यु हुई गई, या फिर कोई महामारी इत्यादि आ गई होगी, उसके साथ कई लोगों की जो है डेथ हुई होगी, तो जो विभिन्न परिवार के लोग रहते थे तो एक साथ दो लोगों को दफना दिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि युगल समाधान के जो है यहाँ साक्ष्य मिले। इतनी बातें थी कालीबंगा की। कालीबंगा में जो है अब बात आती है प्रश्न कहाँ से बनते हैं। ये सब चीज़ें तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन भूलना क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी परीक्षा में, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो ये तो जो मेन चीज़ें वो ही हैं, इसको कुल पढ़िए, लेकिन इसमें भी क्या नहीं आपको भूलना है। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है, चलिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य ये सब जान रहे हैं, ये बहुत बार हर परीक्षा में प्रश्न पूछा है। एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण, इसको ध्यान रखिएगा विशेष करके, एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण। कच्ची ईंट के मकान बने थे, याद रखिएगा, कच्ची ईंट के ये क्या थे? मकान थे। और पकी ईंट की नालियां, नाली जो होती थी वो पकी ईंट की बनी होती थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मनका बनाने के कारखाने जो है ये तो कई जगह से पूछे जो है इस तरह से साक्ष्य मिले हुए हैं, तो यहाँ पे प्रश्न बनने की उतना उम्मीद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शल्य क्रिया का, शल्य चिकित्सा का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। और कालीबंगा में क्यों मिलता है? क्योंकि एक खोपड़ी है और उसमें जो है कई सुइयों से जो है उसमें बेधा गया है, उसमें जो है होल करके डाला गया है। इसका मतलब है कि जो है शल्य क्रिया का प्रमाण। ऊंट की हड्डी के प्रमाण, ये प्रश्न पूछा ही गया है पीसीएस में। कब्रिस्तान पे भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, अंत्येष्टि संस्कार पे भी क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चन बनाएगा तो इन सब पे भी प्रश्न बना सकता है। युगल समाधान, इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। युगल समाधान, जुते हुए खेत, एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण, कच्ची ईंट के प्रमाण, पकी हुई नालियां, बच्चे के शल्य चिकित्सा, ऊंट का प्रमाण, भूकंप के साक्ष्य। इतनी चीजें आप रट लीजिएगा, यहीं से प्रश्न उठते हैं। देखिए, सफलता का एक बहुत बड़ा मानक ये होता है कि जो कॉमन चीजें हैं वो न भूली जाएं। बाकी जो हम डीप पढ़ाई करेंगे तो दो चार क्वेश्चन आप जो है, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो गहराई में सॉल्व कर ही ले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा असफल आदमी वही होता है जहाँ सिंपल क्वेश्चन बाहर होता है। इसलिए सिंपल क्वेश्चन को बिल्कुल जो है नज़रअंदाज मत करिए, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। ये बातें थी कालीबंगा। और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे चंदहूदड़ों के बारे में। चंदहूदड़ों, मुझे लगता है वीडियो की क्लास लंबी हो रही है, तो इसको जो है यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। लंबी क्लासेस थोड़ा देखने में जो है कई लोग शिकायत किए, कई बच्चे कहे कि सर क्लास छोटी रखिए थोड़े समय में, जिससे हम पूरी कर सकें। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम आप लोगों को चंदहूदड़ों के बारे में बताएंगे। थैंक यू।